लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जाप का कांग्रेस में विलय कर लिया। वो पूर्णिया सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी पत्नी रंजीत रंजन कांग्रेस की राज्यसभा सांसद हैं। उनके बेटे सार्थक भी कांग्रेस में शामिल हो गए। चिराग पासवान बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। लोजपा रामविलास ने एक सीट पर अपना कैंडिडेट तय कर लिया है। हालांकि अन्य 4 सीटों पर अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। चिराग पासवान ने कहा कि 1-2 दिनों में अन्य सीटों पर भी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जाएगा। बिहार के कुख्यात अशोक महतो ने लोकसभा टिकट के लिए खरमास में शादी कर ली है। शादी के बाद अशोक महतो अपनी पत्नी के साथ राबड़ी आवास पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं यहां आशीर्वाद लेने आया था। वह पत्नी को मुंगेर से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ाना चाहते हैं। बिहार के कुख्यात अशोक महतो 17 साल से जेल में थे और 10 दिसंबर 2023 को जेल से रिहा हुए थे। सजा की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए आनन फानन में 2 दिन के अंदर उन्होंने अपने से 16 साल छोटी युवती से शादी कर ली ताकि उनकी पत्नी चुनाव लड़ सके। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। बैठक के बाद आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि 1-2 दिन में सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगा। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर कटाक्ष भी किया। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए बुधवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन भरने की आखिरी तारीख 28 मार्च है। नामांकन पत्रों की जांच 30 मार्च को होगी और 2 अप्रैल तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। चुनाव के पहले चरण में बिहार की 4 सीटें गया, जमुई, नवादा और औरंगाबाद शामिल हैं। ब्रह्मपुर से आरजेडी विधायक शंभुनाथ यादव के बक्सर और पटना के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। ईडी की छापेमारी में क्या कुछ मिला है, अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। शंभुनाथ यादव आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। स्टार्टअप महाकुंभ को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत में स्टार्टअप कल्चर तेजी से विकसित हुआ है। स्टार्टअप की यह तरक्की सिर्फ मेट्रो शहरों तक सीमित ही नहीं है, यह अब सोशल कल्चर का हिस्सा भी बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि देश को तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने में स्टार्टअप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी के समन के खिलाफ सीएम केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा कि उन्हें ईडी के सामने पेश होने से कौन रोक रहा है। वहीं ईडी से भी समन पर जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। IQ एयर की 6वीं वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में दिल्ली को एक बार फिर दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बताया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक शहरों में बिहार का बेगूसराय दुनिया में सबसे अधिक प्रदूषित है। दूसरे स्थान पर गुवाहाटी और तीसरे स्थान पर दिल्ली है। भारत को तीसरा सबसे प्रदूषित देश बताया गया है। प्रदूषित देशों की लिस्ट में पहले पायदान पर बांग्लादेश और दूसरे पर पाकिस्तान है।